कि हम सबके भीतर जो भक्ति भाव है, हम सबके भीतर जो श्रद्धा भाव है, हम सबके भीतर जो सत्य विश्वास है, हम सबके भीतर जो प्रेम है, हम सबके भीतर जो प्रेम भाव है, हम सबके भीतर जो भक्ति भावना है, हम सबके भीतर जो श्रद्धा भाव है, यही कामना करता हूँ कि निरंतर हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम निरंतर दिनों दिन ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता चले, ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता चले। प्रेम का प्रवाह ही प्रवाहित होता रहे। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। प्यारे साधकों साधिकाओं, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही शक्ति विद्यमान है। एक ऐसी शक्ति जो सर्वव्यापी है, तो जगत नियंता की शक्ति है। हमारे ऋषि घोषणा करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत ईश्वर से ही व्याप्त करने योग्य है। जो कुछ भी हमें प्राप्त हो उसका हम त्याग पूर्वक उपभोग करें, सेवा पूर्वक उपभोग करें। यही संदेश हमें मिला है। हम सबके पूर्वज ऋषि थे। आध्यात्मिक गाथा का प्रारंभ तो हमारी ऋषि परंपरा से है, हमारी सहज सनातन अक्षुण्ण धारा से है। हम सबके पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे अमर सद्गुरुदेव ने हमें ये जीवन है क्या, इसी रहस्य से हमें जागृत किया है। ये जीवन है क्या, हम इसे जान सकें, हम इसका अनुभव प्राप्त कर सकें। अध्यात्म का संबंध इसी से तो है। हम सबके जीवन का आधार, प्यारे साधकों साधिकाओं, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हमारे श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, हम सबके जीवन का आधार, हमारे श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का भी प्राण और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है जो हमारे श्वासों का श्वास है।
जो हमारे प्राणों का प्राण है। तो हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण परमात्मा ही है, जो परम सत्य स्वरूप है। स्वरवेद का प्रथम दोहा कहता है सत्य असत्य से अलग है। वो केवल सत्य स्वरूप ही नहीं, वो केवल सत्य स्वरूप ही नहीं, वो परम सत्य स्वरूप है। वो केवल ज्ञान ही नहीं, वो परम ज्ञान स्वरूप है। वो केवल चेतन ही नहीं, वो परम चेतन स्वरूप है। वो केवल शब्द ही नहीं, वो परम शब्द स्वरूप है। वो केवल प्रकाश ही नहीं, वो परम प्रकाश स्वरूप है। केवल ज्योति ही नहीं, वो परम ज्योति स्वरूप है। वो केवल आनंद ही नहीं, वो परम आनंद स्वरूप है। हम सबके भीतर इतना आनंद है, हम सबके भीतर इतनी शक्ति है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम संदेश यही है। स्वरवेद का दोहा क्या कहता है? कर विचार मैं कौन हूं। कौन हूं मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। हम खुद को कितना जानते हैं, और वस्तुतः हम स्वयं को कितना जानने भी चाहते हैं। हम तो बाहर की ओर ही देखते हैं, हम संसार को ही तो देखते हैं, हम दूसरों को ही तो देखते हैं, हम दुनिया को ही तो देखते हैं। हमारी गति ही बहिर्मुखी है। हम बाहर की ओर ही देखते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं आत्मानं विद्धि। प्यारे, आप स्वयं को जानो, आप खुद की तरफ बढ़ो, आप खुद से जुड़ो। आप हो कौन? चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूं,
4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रथम यह कि कौन हूं मैं, ये जिज्ञासा होना, स्वयं के प्रति जिज्ञासा होना, स्वयं के ज्ञान के प्रति उत्सुक होना कि कौन हूं मैं और मेरा स्वरूप क्या है। हम केवल शरीर तक तो सीमित नहीं हो सकते, हम केवल शरीर तो हैं नहीं। यह जो आध्यात्मिक गाथा है, ये स्वयं की ही गाथा है, वो परम सत्य की गाथा है, ये सनातन ज्ञान की गाथा है। ये हमारे ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, मनीषियों की गाथा है, उनके आध्यात्मिक अनुभव की गाथा है। यह आध्यात्मिक गाथा अनुभव की ही तो गाथा है। हमारे मनीषियों ने कहा है, संसार का, इन संबंधों का, इन विषयों का, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, संसार का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक उपयोगी ज्ञान हो वो अवश्य हमारे पास होना चाहिए। जितना हमारे भौतिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, हमारे लौकिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, जितना संसार के लिए आवश्यक है, उतना संसार का, दुनिया का, इन संबंधों का, इन विषयों का, इन पदार्थों का ज्ञान होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। किंतु एक बात है, हमारे मनीषियों ने कहा है, हमारे मनीषियों ने एक बात कही है, संसार का, इन विषयों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, घर का, परिवार का, नीति का, नियम का, भिन्न भिन्न विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं को ही न जान सका, अगर खुद को ही न पहचान सका, अगर स्वयं का ही परिचय न प्राप्त कर सका, अगर आत्मज्ञान ही न हो सका, तो संसार का, इन विषयों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का अधिक से अधिक ज्ञान जैसे ज्ञान न होकर एक प्रकार का अज्ञान ही हो। हमारे मनीषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी उपादेयता बतलाई है। चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक गाथा उस अनंत की गाथा है, सहज शाश्वत सनातन ज्ञान की ही गाथा है, जो हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्यों से, जो हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्यों से संस्पर्शित रखती है, जोड़े रखती है।
हम खुद से दूर न हो जाएं, हम स्वयं से ही अलग हो न जाएं। क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन, हम इस ज्ञान से ही दूर न हो जाएं। हम स्वयं की तरफ बढ़ें, हमारा मन आत्मा के अनुकूल बनता जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चले, हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती रहें। क्योंकि हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, हम सबके भीतर अनंत प्रकाश है। जितना हम अपने मन का संयम करेंगे, जितना हम अपने मन का नियंत्रण करेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की कठिनाइयां, हमारे जीवन की जटिलताएं उतनी ही कम होती जाएंगी। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हमारा मन नियंत्रित होगा, हमारा जीवन उतना ही सरल, सहज, सरल और स्वाभाविक होता जाएगा। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने विचारों को देखेंगे, जितना हम मन के संयम से, सत्संग से, सेवा से, साधना से जुड़ेंगे, हमारे जीवन की कठिनाइयां उतनी कम होती जाएंगी, जटिलताएं कम होती जाएंगी। क्योंकि मन के नियंत्रण से, मन के संयम से हमारी अंतः ऊर्जा जागृत होगी, हम भीतर से शक्तिशाली बनेंगे। संसार में तो कठिनाइयां हैं, संसार में तो बदलाव है, संसार में तो परिवर्तन है। किस प्रकार हम स्वयं को स्थिर रख सकें, किस प्रकार हमारी अंतः ऊर्जा जागृत रहे। कठिनाइयों में, प्रतिकूलताओं में भी हम स्थिर रहें। हमारी जटिलताएं कम होती जाएं। यह तभी संभव है जब आध्यात्मिक ज्ञान से, सत्संग से, सेवा से और साधना से हमारा संबंध हो, हमारी निरंतरता हो इसमें। एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक, विहंगम योग की साधिकाएं, स्वर वेद के पथिक, संसार की कठिनाइयों के बीच भी रहकर, संसार के दुखों के बीच भी, संसार की प्रतिकूलताओं के बीच भी, संसार के दुखों के बीच भी अपने जीवन का संपूर्ण निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक निर्माण करते हैं, आनंद पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, ये जीवन है क्या। इस ज्ञान से वे तो अलग नहीं। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार।